मिल गया, मुनादी करवा दो, सबको बता दो कि बैलों को एक बढ़िया रोजगार मिल गया। 2 घंटे काम, 22 घंटे आराम, खाने के लिए केक। तेलंगाना के महबूब नगर जिले के जकलापल्ली गांव में 2 अध्यापकों ने बैलों को ये रोजगार दिया है। वसवराज और श्रीनिवास रेड्डी ने पढ़ाने का काम छोड़ बैलों को काम पर लगा दिया। एक जमाने में विज्ञान का एक आविष्कार हुआ। आर्किमिडीज जब पानी में उतरा तो पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर उठ गया और उसने विज्ञान के एक थ्योरी को इनोवेट कर लिया और उसने जोर से चिल्लाया, यूरेका यूरेका यूरेका, मिल गया मिल गया मिल गया, मतलब सॉल्यूशन मिल गया। मैं आया हूं आपको लेकर के तेलंगाना के महबूब नगर जिले में। यहाँ का एक छोटा सा गांव है और 2 मास्टर अपनी नौकरी छोड़ करके उन्होंने बैलों को बचाने का एक तरीका ढूंढ लिया। उनको वो मिल गया। ये आप कच्ची घानी देख रहे हैं, 3.5 फीट ऊपर है, 3.5 फीट नीचे है और मेरे सामने 2 बैल खड़े हैं। ये एक बैल भी होता है तो 1 साल में 18 लाख रुपए का ऑयल, अगर मैं मस्टर्ड ऑयल की बात करता हूं तो वो निकाल लेता है। और इससे करीब 8 तरह का ऑयल ये जो है निकालते हैं। ये कोकोनट यहाँ आपको दिख रहा है, कहीं सफोला होगा, कहीं मूंगफली होगा, कहीं मस्टर्ड होगा, ऐसी कई तरह के तेल ये निकालते हैं। कई देशों में उनको भेजते और बेचते हैं, भारत में भी बेचते हैं। उनका कहना है कि अगर आप 350 रुपया प्रति लीटर भी अगर कोल्ड प्रेस ऑयल निकालते हैं तो तब आप उसको 30 से 40 हज़ार रुपया जो कर्मचारी है उसकी सैलरी देने के बाद भी आप हर महीने निकाल सकते हैं। यानी एक कच्ची घानी से बैलों को भी काम मिला है, लोगों को भी काम मिला है और मास्टर ने मार्गदर्शन किया है। यही आज का हमारा स्मार्टनेस है और यही आज की स्मार्ट खेती है। वसवराज हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो आइडिया है ये आपको कैसे आया? ये मास्टरी छोड़ करके ये डॉक्टरी के काम में आप कैसे लग गए, जो आपने सारे दुनिया के लोगों को इधर बुलाया है? ये तो हम इसका प्रेरणा तो हमारे को खादर साहब से मिला था, डॉक्टर खादर वल्ली। जब खादर साहब से मिला तब आइडिया को एक्शन में आ गए। पहले हम खादर साहब से जब मुलाकात हुई तो तेल की बात करें कि हम अच्छा तेल देना चाह रहे हैं, तब सार ने चल के बताया आप कच्ची घानी तेल अगर करेगा तो प्रीमियम क्वालिटी है, एकदम बढ़िया है, इट्स लाइक इक्वल टू मेडिसिन है, तो आप कच्ची घानी का तेल निकालो। हम महबूब नगर ज़िला में गंडेड़ मंडल और जकलापल्ली विलेज में ये पहले एक शुरू किया। मैं और मेरा दोस्त श्रीनिवास रेड्डी मिलके ये शुरू किया था। सोचा था कि खुद के लिए और अपने रिश्तेदारों के लिए अच्छी तेल दे सके। बरसों पहले जिस कच्ची घानी को भारत के लोग भूल गए थे, वसवराज ने एक नए कलेवर और नए तेवर के साथ उसे फिर से शुरू किया। एक बैल से सिर्फ 2 घंटे काम लिया, 6 कच्ची घानियां लगाई। किसी कच्ची घानी में एक बैल को जोता गया तो किसी में 2 बैलों की जोड़ी को। हम 8 तरीके के तेल यहाँ पर कर रहे हैं। मूंगफली, खोबरा, सैफ्लावर और तिल, सरसों और फ्लेक्स, नाइजर तिल का दाल होता है आंध्रा में, उसका भी तेल निकाल रहे हैं। और बादाम तेल भी लास्ट 2 दिन पहले एक बादाम तेल भी निकाले हैं। आगे चल के और तेल निकालने की कोशिश है कि वैल्यू एडिशन बनाने के लिए सोच रहे हैं। फिलहाल हम डिमांड को सप्लाई तो नहीं कर सक रहे हैं, इसलिए एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर रहे हैं। आगे चल के कच्ची घानी बढ़ाना है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करेंगे। अभी ये डिमांड जो है कहाँ कहाँ से आ रही है, और अगर डिमांड को पूरी करने की बात है तो टारगेट क्या है? आप एक घानी से 100 फैमिली को तेल दे सकते हैं। महीने को अगर एक घानी से तेल देना ही है, अच्छी तेल देना ही है, तो 100 फैमिली को दे सकते हैं। हर बैल से औसत 2 घंटे ही काम लिया जाता है। बदले में इन्हें अच्छा चारा और 8 तरह की खली खाने के लिए दी जाती है। नतीजा, बैल बलवान होते गए हैं और खुशी खुशी काम में लगे रहते हैं।
इतनी खुशी से काम को अंजाम देते हैं कि राम और लखन की इस जोड़ी को पीछे बैठकर किसी को हाँकना भी नहीं पड़ता। ये मूंगफली का जो तेल है वो निकलने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। यहाँ पर जो बालप्पा है ये उनके राम और लक्ष्मण हैं। एक बैल का नाम राम है, दूसरे का लक्ष्मण है। वो सेल्फ कमांडेड हैं, उनको अलग से कोई कमांड नहीं देनी पड़ती है, उनके पीछे किसी को चलना नहीं पड़ता है, हाँकना नहीं पड़ता है। वो एक बार इशारा करने पर खुद ही चलने लगते हैं और तब तक चलते रहते हैं जब तक इनके दिन का उद्देश्य न पूरा हो जाए और इन्हें रुकने का इशारा न किया जाए। ये सब सिर्फ संसद टीवी की टीम ने ही नहीं देखा, बल्कि हर खासो आम ने अपनी आंखों से देखा। जब हम वसवराज के गांव पहुंचे तब सुबह की पहली पारी शुरू होने वाली थी। बैल काम पर जाने के लिए तैयार दिखे, वो भी खुशी खुशी। आज इनके मुंह की रंगत और भी निखरी दिखाई दी, क्योंकि लगता है इन्हें पता चल गया है कि इनके काम को देखने के लिए दूर दूर से लोग आए हुए हैं। दूसरी तरफ घानी के आसपास सफाई चल रही है। सतर्कता इतनी कि घानी के परिक्रमा पथ को पहले बुहारा गया, फिर उस पर पानी छिड़ककर धूल को शांत किया गया ताकि वो तेल तक ना पहुंच पाए। सबसे पहले घानियों को साफ किया गया, फिर सभी घानियों में बैलों को जोड़ा गया। घानियों में तेल निकालने के लिए अलग अलग चीजों को डाला गया। किसी में नारियल डाला गया तो किसी में सरसों, किसी में मूंगफली को डाला गया तो किसी में तिल या सफोला। आप चलिए और आनंद लीजिए। यहाँ पर 6 कच्ची घानियां हैं और समझने की कोशिश कीजिए कि जब बैल चलता है तो देश की इकोनॉमी कैसे चलती है। नारियल एक ऐसा कृषि उत्पाद है जिसमें से सबसे ज्यादा तेल निकलता है। यानी 19 किलो नारियल अगर घानी में डाला गया तो 9 लीटर तेल पक्का। 13 किलो सरसों डालने का मतलब हुआ कि 4 लीटर तेल पक्का। वहीं मूंगफली के तेल की मात्रा 45% तक ही निकल पाती है। आप सबसे पहले गोले को हमें बताइए, गोले के तेल में कितना देर में निकलता है, कितना कंटेंट? ये 1 घंटे से 1.5 घंटे के अंदर आपको तेल हो जाएगा। वो बेस्ड ऑन एक्सपर्ट, करते करते काम करते करते आराम से वो टाइम को सेव कर सकते हैं। इनिशियली 1.5 घंटा समझो, 1.5 घंटे में आपको अगर कोकोनट से ऑयल निकालना है तो आपको 60% मिल जाएगा। 55 to 60% ऑयल आ जाएगा। समझो कि 10 किलो डाले तो आपको 6 लीटर ऑयल मिल जाएगा। इस प्रक्रिया में हमने ये भी जाना कि तेल निकालने के लिए पानी डालना जरूरी होता है। पानी नहीं डालेंगे तो तेल भी नहीं निकलेगा। पानी इस प्रक्रिया में एक उत्प्रेरक का काम करता है। इसमें पानी जो है वो बर्निंग एजेंट होता है, लेकिन वो बहुत साइंटिफिक बात है। सबसे पहले कितना पानी डालना, फिर कब किस टाइम पर कितना पानी डालना, कुल मिलाकर 1 लीटर पानी 2 घंटा 15 मिनट में डाला जाएगा। लेकिन कब डाला जाएगा ये वसवराज ही बताएंगे। पहले जब गाने आप जो मूंगफली की चला रहे हैं तो 100 से 200 ml पहले डालना पड़ेगा। जब 10 मिनट के लिए ये घुमाएंगे, थोड़ा बहुत पाउडर बन जाएगा, उसके बाद सारा पानी डाल देना है। धीरे धीरे एक आपको 10 मिनट से 15 मिनट में तेल निकलना शुरू हो जाएगा। 1 घंटे में आपको 70% का ऑयल निकल जाएगा। 1 घंटे के बाद ये एक बार निकालते हैं और नीचे जो भी ऑयल निकला हुआ है वो हम निकाल लेते हैं, 70% ऑयल। उसके बाद फिर घुमाना शुरू करते हैं। दूसरे 1 घंटे में रेस्ट ऑफ 30% ऑयल आ जाएगा। वसवराज ने हमें ये भी बताया कि तेल निकालने के बाद उसे 3 दिन तक धूप में रखा जाता है ताकि उसमें डाला गया पानी वाष्प बनकर उड़ जाए। आपने देखा था इसमें 15 किलो मूंगफली डाली गई थी और इसमें
6 kg यानी 6 किलो तेल जो है वो निकल करके धीरे धीरे तैयार हो जाएगा और 1-1 लीटर यहाँ से निकाला जाएगा। साथ में इससे जो ये केक निकलता है, आप इसको खा सकते हैं, आप इसके लड्डू बना सकते हैं और आप इससे एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। और जो सरप्लस में बचता है आप उसे अपने इन राम और श्याम को खिला सकते हैं, अपनी गौरी और दुर्गा को खिला सकते हैं जो आपकी घर में गाय होगी। कच्ची घानी से निकाले जाने वाले सरसों के तेल को वसवराज करीब 600 रुपए प्रति किलो तक बेचते हैं। जब हमने इसे महंगा बताया तो हमें दिलचस्प जवाब मिला। वसवराज ने कहा कि सामान्य तेल की अपेक्षा इस तेल को 3 गुना कम उपयोग करने से काम हो जाता है, इसलिए इसे आप इस तरह से 200 रुपए प्रति किलो कहें तो सही ही होगा। हमने सुना कि आपका मस्टर्ड ऑयल 600 रुपया पर लीटर तक जाता है। मार्केट में लोग 200 रुपया पर लीटर मैक्सिमम में तेल ले लेते हैं। क्या आपका तेल और जो मार्केट में तेल मिलता है उसका जो डिफरेंस है उसको भी थोड़ा सा बताइए, यानी कच्ची घानी से निकलने वाला तेल, क्या दोनों तेल का क्वांटिटी जो है वो बराबर यूज़ करना पड़ता है? नहीं, अभी ये इससे जो तेल निकालते हैं, अब बाहर तो तेल ही नहीं रहा है, बाहर की तेल तो बात ही नहीं करना है। ये तेल अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, अब अगर पैकेट की तेल आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो 3 चम्मच इस्तेमाल करें तो ये 1 चम्मच से काम हो जाएगा। इसका मतलब ये भी है कि अगर आपको सरसों का वसवराज यानी कच्ची घानी का तेल आपको 600 रुपया लीटर भी लेना पड़ रहा है, तो आप अगर उसका 1/3 यूज़ करना है तो इसका मतलब आपको वो तेल 200 रुपया पर लीटर में आएगा। हम सबसे पहले है आजकल जो ऑयल्स यूज़ कर रही है वो पाम ऑयल है या तो बाकी का जो बाहर की जो ऑयल यूज़ कर रही है वो पूरा ही पूरा मिलावट ऑयल है, तो वो उसमें गलती मिक्स हो रही है, उसकी वजह से बहुत देर सारा हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही है। तो जो आयुर्वेदिक कहता है सबसे श्रेष्ठ ऑयल है तिल और नारियल और बाकी जो भी ऑयल्स है वो नेचुरल प्रोसेस में पूर्वज लोग निकालते थे, ये कच्चा घानी की प्रोसेस में। तो ये ऑयल से हमको हेल्थ बेनिफिट्स ज़्यादा है और ऐसे ऑयल ऐसे कच्चा घानी का ऑयल हर गांव में होनी चाहिए। इस पूरे प्रोजेक्ट को शुरू करने में वसवराज के दोस्त श्रीनिवास रेड्डी बराबर के साझीदार रहे हैं। रेड्डी ने बताया कि इन्होंने बैलों को बचाने के लिए सबसे कामयाब फॉर्मूला ढूंढ लिया है। आपको ये संकल्प लेना पड़ेगा कि आपके गांव में अगर 1000 परिवार हैं, एक कच्ची घानी 2 बैल अगर 100 परिवारों का तेल का इंतजाम कर सकता है तो 20 बैलों को काम मिल सकता है, 20 से 30 बैलों को, और 20 से 30 लोगों को रोजगार मिल सकता है। आप अगर ऐसा करते हैं तो ये रोजगार का भी जरिया होगा, शुद्ध खान पान का भी जरिया होगा, और आपका जो बैल अब समस्या बनता जा रहा है कई बार वो आपके लिए वही समाधान बनकर भी आपके लिए दीवार की तरह खड़ा हो जाएगा। इतना ही नहीं, अब तो रेड्डी ने गांव के किसानों को जॉब का ऑफर भी दिया है कि अगर गांव वालों के पास बैल है और वो खेती का काम नहीं करते हैं तो वो उनको काम देंगे, साथ ही बैलों को खाने के लिए अच्छी खुराक भी देंगे। इनके इस प्रस्ताव को कई किसान स्वीकार कर चुके हैं। अभी तो हमारे पास 15 लोग आदमी काम कर रहे हैं, वो सारे गांव के हैं। खुशी की बात यह है कि हम गांव वालों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, इसके द्वारा एम्प्लॉयमेंट दे सक रहे हैं। पहले तो हम दोनों एक जगह काम कर रहे थे, आज हम 15 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सक रहे हैं और गांव को काम दे सक रहे हैं, गाय को बुल को काम दे सक रहे हैं, सो दैट बुल स्लॉटर हाउस को नहीं जाएगा। एक कर्मचारी को कितनी सैलरी आप दे पाते हैं? एक मेल एंड फीमेल मिलके 18,000 हम दे रहे हैं। वसवराज के पास अभी 12 बैल अपने हैं और उन्हें बैलों की ज़रूरत पड़ने लगी है। उन्होंने यहाँ के किसानों को ऑफ़र किया है कि वो अपने बैल उन्हें जब उनके यहाँ काम ना हो तो उन्हें दे दें। वो उनसे केवल 1.5 घंटा काम लेंगे, 2 घंटा काम लेंगे और साथ में उनको 22 घंटे का आराम देंगे, खाने पीने का उनका पूरा इंतजाम करेंगे। खास बात यह है कि यहाँ इन 6 कच्ची घानियों पर काम करने वाली महिलाएं पूरे प्रशिक्षण के साथ काम करती दिखती हैं। हों भी क्यों ना, आखिर वसवराज हर कच्ची घानी पर लगे परिवार को 18,000 रुपए का रोजगार जो देते हैं। ये जो तेल है और जो मशीन का तेल है,
दोनों में क्या फ़र्क है? हमारे पास 6,50,000 विलेजेस है। अगर एक भी विलेज को 2 गाने लगाए तो अपने को 13,50,000 लगभग गाने चाहिए देश को अगर तेल देना है। तो आपको लगभग एक 40 लाख एम्प्लॉयमेंट बन जाएगा, एक 40 लाख बुल का भी एम्प्लॉयमेंट बन जाएगा और आदमी का भी एम्प्लॉयमेंट बन जाएगा। ये रूरल एम्प्लॉयमेंट है, बाहर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक कच्ची घानी को कैसे शुरू किया जा सकता है और इसे लगाने के लिए कितना खर्च आता है? जब हमने वसवराज से पूछा तो उनका जवाब कुछ ऐसा था। जब यहाँ 8 तरह के ऑयल की पैकेजिंग होती है तो उस पैकेजिंग का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। We are using steel tins for oil packing to avoid plastic. This one is 5 liter tin. This is 1 liter can. और साथ में इसे लेकर जो ट्रेनिंग का काम पूरे देश को के लिए जो यहाँ से शुरू हुआ है, उसको भी वसवराज जो हैं वो अच्छे से हम लोगों को बता पाएंगे। जो नेचुरल फार्मिंग में पहली बार आ रहे हैं तो अगर ये गाने लगाएंगे तो उनको सस्टेनेबल मॉडल हो जाएगा। और जो भी लगाना चाह रहे हैं यू आर मोस्ट वेलकम, आप यहाँ आ सकते हैं, हम आपको सिखाएंगे। सीखने के बाद ही लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि वीडियो देखने में आपको तो नॉलेज नहीं मिलेगा, आपको तो एक आइडिया आ जाएगा। आप यहाँ पे आइए और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप ट्रेनिंग बोल के एक मैसेज डाल दीजिए, हम आपको ट्रेनिंग डिटेल्स भी जाएंगे। आप यहाँ पे रह के ट्रेनिंग 2 दिन का करिए, सीख के आगे जाके आप गाने चालू कीजिए। गांव को सेलेक्ट कीजिए, शहर से बेहतर गांव को सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि शहर में अगर आप रखेंगे तो आपका एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, अगर वही गांव में रखेंगे तो आपका एक्सपेंडिचर थोड़ा कम हो जाएगा। मतलब बात साफ है कि श्रीनिवास रेड्डी और वसवराज ने हर तरह की सावधानी रखी है, चाहे वो पैकेजिंग का मामला हो। और वसवराज तो यहाँ तक कहते हैं कि ट्रेनिंग के मामले में वो चाहते हैं कि देश के हर गांव में घानी लगनी चाहिए। इसके लिए वो टेक्निकल सपोर्ट के लिए भी तैयार हैं, इसके लिए वो हर तरह के सहयोग के लिए तैयार हैं। लेकिन ये जो इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव को समाज को जितना जल्दी वो एक्सेप्ट कर लें, जितना जल्दी स्वीकार कर लें, क्योंकि वो उनके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होगा। और अगर ऐसा आप करते हैं तो इस सारे काम को बढ़ावा मिलेगा, जो ग्राम स्वराज्य है उसको बढ़ावा मिलेगा, जो ग्राम निर्भर भारत है उसको बढ़ावा मिलेगा। तेलंगाना के दूर दराज से आए लोग इस पारंपरिक प्रक्रिया में झांककर गौर से देख रहे हैं। लोग यहां आते ही इस तेल के ग्राहक बन जाते हैं। इनमें से कुछ इसे प्रमोट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो कुछ इसे एक स्टार्टअप के तौर पर अपनाने का मन बना चुके हैं। जब एक एक कर हमने इन लोगों से पूछा तो उनका क्या कहना था, आइए इन्हीं से जानते हैं। चलते चलते कई बार हम राह भटक जाते हैं, लेकिन परंपरा हमें फिर से लौटा करके वापस ले आती है एक नए इनोवेशन के साथ। हमने यहाँ कच्ची घानी को देखा, और हमने ही नहीं देखा, इसे देखने के लिए 3 राज्यों के लोग, नौजवान यहाँ पर आए हुए हैं। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ उन्होंने कोल्ड प्रेस ऑयल, 8 तरह का कोल्ड प्रेस ऑयल देखने के बाद में वो यहाँ क्यों आए थे, अभी उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये हम उनसे समझेंगे। I'm a software engineer. I work for a Legato company. So I've come here with my friend. So it's out of his interest. It brought me here. But then looking at all these the organic oil, cold pressed oil is something which I'm impressed with. And now it's my turn that what contribution I can make towards nation for the good health. मैं लास्ट 6 साल से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ। ऑर्गेनिक फार्मिंग करके अभी 60-70 लोगों को अभी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और दूध दे रहे हैं। अभी हम और एक वैल्यू एडिशन देना है हमारा कस्टमर्स को बोल के, एक नया चीज़ ये सीख के हम ये भी उसके साथ जोड़ के हमारा खेती में जो उगा रहे उसके साथ ये ऑयल का भी जोड़े तो वो भी तंदुरुस्त रहेगा। हमारा जो जितना सारा जो वेजिटेबल्स वो सब ऑर्गेनिक हो रहे हैं। नमस्कार, माय नेम इज़ स्नेहित, आई एम अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर माई सेल्फ। हम लोग नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं सुभाष पालेकर जी के मेथड्स अकॉर्डिंगली। इधर आने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये तो हर एक गांव में होना ही चाहिए, क्योंकि अगर इंडिया डेवलप होना है तो
रूरल इंडिया पहले डेवलप होना चाहिए। We came here to learn about the process as such, because it's the purest form of oil we can process it. This is a process which can be processed in this way. Is the one of the best. Others will get unhealthy, and these should be in overall in every village of the India, so that will be good health in India as such. This is the purest oil which has a more in nutrients, so which is good for health obviously. So we would like to go for a farming also in the future. Already we started consuming from different other sources, not from here. But after that only I came to know which is good for health. So better to farm, spread all over our villages and the cities, which is good for health. Actually, my boss has given advice to visit this place. So we and our boss madam has came here to know how they are producing oils and everything. And after getting the oil, what should we take, either purest form or this thing other branded? So we decided that we have to take a purest form, because our health is very most important. हेल्थ एक इशू है और आय दूसरा इशू है। हर महीने एक घानी आपको 30 से लेकर 50,000 रुपये तक भी बचा सकती है, अगर आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छी है तो, और आप एक अच्छा रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। जो एक मार्गदर्शन यहाँ पर 2 टीचर्स ने अपनी वो मास्टरी की नौकरी छोड़ करके और इस बुल पावर को अडॉप्ट करके एक मैसेज देने की कोशिश की है। अगर आप भी इस तरह का कोई स्मार्ट आइडिया रखते हैं, आपके पास भी अगर कोई इस तरह का स्मार्ट इनोवेशन है, आप हमें ज़रूर बताइए। हम आएंगे आपके खेत तक और दुनिया को दिखाएंगे आपकी स्मार्ट खेती।